Hi guys, I'm Swagata from Team Miss Mali, and guess who I'm chilling with today? I have the very pretty and adorable Mona Lisa from Big Boss and her husband Vikrant Singh Rajput right here. So सबसे पहले Happy Valentine's Day to both of you. Thank you so much and happy Valentine's Day to you all. And अब मुझे बताइए कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो has it been? हम मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिग बॉस हाउस में शादी किया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब आई गॉट फेमस, वी गॉट फेमस लाइक। हाँ, और ऐसी शादी तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और बाहर आने के बाद ज़िंदगी और अच्छा हो गया है, टोटली चेंज्ड। एंड हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए। आप बताइए आप। हाँ, एक्चुअली मैं लोगों को अभी पता चला कि हम शादीशुदा हैं, बट हम 8 साल से साथ में रह रहे हैं। तो मैं तो पहले से ही हो चुकी थी, और मैं अपने आप को ऐसे ही रखता था कि मैं मैरिड हूँ। लेकिन लोगों के नज़र में ऐसा नहीं था, बहुत सारे सवाल थे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा और इनका सेम ही एक आंसर होता था लोगों के लिए। जैसे किसी ने बोला, अरे भाई शादी कर लिया, कुछ खिलाया नहीं यार, मतलब कुछ तो बता दो। तो मैं भी बोलता था, ये भी बोलती थी कि जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन आपको मैं ज़रूर बताऊंगा और ज़रूर पता चलेगा। तो ऊपर वाले क्या कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, मतलब फिल्म्स कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगता था कि इसलिए छुपा रहे हैं, शादी का नहीं बता रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पहले से ही क्लियर थे। और ऐसा जो हुआ कि बिग बॉस के घर में, तो मुझे लगता है कि हाँ, देश क्या, मुझे लगता है कि आउट ऑफ इंडिया सब लोगों ने देखा हमारी शादी को। तो और बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए। मेरे इंस्टा इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और इतना तक बोले कि हम तो, मतलब जब आपका एपिसोड चल रहा था, हम लोग सच में रो रहे थे। सो इट वाज सो गुड, थैंक यू सो मच, मतलब इतना ज़्यादा मुझे समझने के लिए, हम दोनों के साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू। विक्रांत, आप मुझे बताइए कि बिग बॉस के घर में आके प्रपोज करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं पिछले 8 साल से प्रपोज किया जा रहा हूँ। ये तो हाँ, मेरे लिए ये मैं डेफिनेटली बिग बॉस को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उनकी टीम को जिन्होंने ये सब प्लान किया। लेकिन उन्होंने प्लान भी किया तो हमको देखते हुए क्या, ऐसे नहीं, बिकॉज और मेरे लिए ये बहुत बिग टाइम सरप्राइज था घर के अंदर, क्योंकि इनको मुझे मालूम कुछ नहीं भी था। नहीं पता मैं सही था, बता मुझे रहा नहीं हूँ। बताया गया था। मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था कि विक्रांत आपको एक टास्क दिया जाता है। मतलब टास्क मुझे क्यों, मैं तो घर के बाहर हूँ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया था, मैं शोज करने गया था। मतलब ये कौन सी बात हुई? तो यार आप मुझे, मतलब मोना का मैं जो भी बॉयफ्रेंड हूँ या कुछ भी, इसका मतलब मुझे टास्क थोड़ी मिलेगा। बोले नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप घर के अंदर जाके शादी करो। तो मैंने बोला अब मुझे आप ये बताओ कि एक्चुअली में ये सब क्या है। तो उन्होंने उस दौरान कुछ बोला नहीं मुझे, लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने फिर से मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि विक्रांत, ये हम रियल में शादी कराना चाहते हैं आपकी। तो मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वो था। हाँ, और तो बार बोले बार करके जब बात आई विक्रांत, तो पता चला कि हाँ, बार बार बोले कि रियल है, ऐसा नहीं, मतलब आप टास्क बोल रियल दिया है, तो ऐसा टास्क मींस रियल टास्क। रियल टास्क है आपके लिए और मोना के लिए भी, क्योंकि वो मना भी कर सकती है कि मुझे हाँ। टाइम चाहिए। हाँ। तो मैंने बोला ये ले, मैं उनसे बोल चुका था कि कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट है, मुझे मालूम है ये सबसे ज़्यादा बोलेगी कि चलो चलो जल्दी करते हैं। तो और मैं भी घर के अंदर हमेशा ये सब हमारी बातें होती ही रहती थी, हम लोग करते ही क्या थे। हाँ, अपने लेकिन घर के बारे मैं में, ये सबके जरूर बारे में बोलना बात चाहता हूँ, करते थे। ये एक्चुअली में उन लोगों ने प्लान तभी किया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें जो होंगी, हम पंडित जो भी है हम रस्म करेंगे। तो मैंने बोला ये लोग इतना प्लान कर रहे हैं तो इनको पूरा पहले से मालूम है कि शादी के लिए मना नहीं करने वाली है जो भी है। तो मैं जब बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भले लोगों को ना लगे, हमको तो, हम 8 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे जो स्टेज मिला, तो मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक शो छोड़ के आया था। मैंने जो रिंग लिया था वो एयरपोर्ट से लिया था। हाँ, तो मुझे एक दो लोग थे फीमेल लोग, तो उन्होंने किया। Help किया, हाँ। तो जैसे किसी को पता चला अरे ये तो मोना के लिए, तो वहाँ पे भी फैन फॉलोइंग। तो सेल्फीज खींचने लगे। हाँ, तो मैंने बोला अरे भैया मेरा, मुझे पहले ये तो दिलाओ जो भी है रिंग। तो अच्छी रिंग सेलेक्ट किया गया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं आया, मैं सोया नहीं था। मैं बिग बॉस के घर के अंदर आने के पहले करीब मुझे लगता 5-6 दिन से सोया नहीं हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे पूरा समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोले, लेकिन रेस्ट करने ऐसी जगह भेज दिए कि जहाँ पे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सलमान खान का बेडरूम है।
तो मैं वही देखे जा रहा था सारी चीज़ें। तो फिर अचानक से बिग बॉस ने बोला कि आप चाहिए और प्रपोज करिए। लेकिन वो लोग फिर से बोले कि विक्रांत ऐसा हो सकता है कि मोना बोले कि हम टाइम लेते हैं। तो मैंने बोला बाबा बता सकती है हाँ ये कैसे पॉसिबल है, कैसे possible है? अब मुझे क्या लगा था कि मतलब जब आए मैं उस हफ्ते नॉमिनेटेड थी ही, तो कि मुझे आ गया लगा बंदा कि आ लेके गया जाने के लेने के लिए। लिए, क्योंकि लास्ट हफ्ता था तो और 6 लोग घर के अंदर थे, तो हम लोग हर रोज ये भी डिस्कस करते थे कि मे भी कभी भी अभी मतलब एविक्शन हो सकता है। तो मुझे लगा मुझे लेने आए हो, चलो चलो जल्दी मैं चलते हैं। प्रपोज भी किया सारी चीजें, लेकिन इसको बिलीव नहीं हो रहा। बोला चलो चलते हैं। मतलब अरे कहाँ चलते हैं, मुझे भी चलना घर के अंदर। तो ये इनको एक्चुअली में बिलीव नहीं हो रहा था। तो फाइनली जब घर के अंदर गए तो बिग बॉस ने खुद बोला कि मोना एंड विक्रांत की शादी हम धूमधाम से करेंगे। Okay. Everyone's sending you guys lots of love. They're saying you guys are looking very great together. Oh, thank you so Thank you so much. Mona, everyone's saying that you've lost a lot of weight. Yes, actually, I'm very happy that I lost 9 kgs. Yes. थैंक यू सो मच बिग बॉस। ये एक्चुअली में पता नहीं कैसे हुआ वो। ये कैसे हुआ इट्स अ मुझे बिग ये टाइम मैजिक फॉर मी। और जब भी मैं बाहर भी जा रही हूँ तो सब लोग मुझसे आके सेल्फी ले रहे हैं। जब भी तो कॉम्प्लीमेंट ये दे रहे हैं, प्लीज बताइए कि आपने कैसे इतना सारा वेट रवि किशन ने भी तो घर पे आके यही बोला था कि मोना कैसे आई थी, कैसे जा रही है। नहीं, तो वो तो- मेरे लिए बिग बॉस सही में इतना अच्छा था, मतलब सब कुछ अच्छा करके दिए मेरे लिए, इंक्लूडिंग माय वेट रिडक्शन। सब लोग स्पा जाते हैं। She went to the Big Boss house. Yeah. हाँ, we have more questions. And so people want to know if you're happy being outside the Big Boss house in the real world or if you're missing Big Boss house. I am very happy. Obviously, I'm with my family. I'm with my husband. But inside Big Boss house also, I was enjoying whenever, like Salman Khan. sir used to come and he used to take my name, which is a dream come true for me because I am from a regional industry and I never expected that Salman sir would take my name and 28 episodes he took my name. So and every time like celebs used to come and I used to dance in the morning and स्पेशली बिग बॉस चाहते हैं कि मोनालिसा कन्फेशन रूम में आए। ओह गॉड, हिज आवाज़ एंड ऑल माई फ्रेंड्स इनसाइड, लाइक आई वॉज कनेक्टेड विथ ओनली 2 ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, मन्नू मनवीर। बट अभी बिग बॉस घर के बाहर आने के बाद, अभी जब जो 24 घंटे हम साथ होते थे उस समय की दोस्ती कुछ अलग थी। अभी बाहर आने के बाद एवरीवन इज़ बिजी ऑन देयर ओन वे। सो यस, फॉर सम रीजंस आई एम स्टिल मिसिंग बिग बॉस, बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली, एंजॉइंग वेडिंग लाइफ। एंड मोना, आपने कहा कि लाइफ पूरी बदल गई है बिग बॉस के बाद, तो आप बताइए कि कैसे बदली है? जब आप बाहर आए तो व्हाट वर द चेंजेस दैट यू नोटिस कि यार ये सब तो पहले नहीं होता था? मैं बताऊं क्या इनके बारे में? एक्चुअली मैं इनको ना, जैसे कि कोई आदमी कोमा में चला जाता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि अभी आप जब निकलोगे ना तो थोड़ा सा चेंज। मोना एक्चुअली में है गाय मीन्स काऊ, जो भी है। ये थोड़ा सा लेट समझती है। मैं गया था, मैंने बोला था, सलमान सर ने भी इस बात को सपोर्ट किया था कि ट्यूबलाइट है ये। और ट्यूबलाइट ये नहीं है कि थोड़ी से बहुत लंबी ट्यूबलाइट, मतलब कि हो सकता है आज का क्वेश्चन इनको परसों याद आए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बताऊं, मैंने इनसे बोल दिया था कि जब घर के बाहर जाओगे ना तो तुमको बहुत हैवी रिएक्शन मिलेंगे, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग पूछ रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, हाँ मुझे इतना देखते हैं। कैसे हो? तो किसी ने, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे, किसी ने ये तो मैं ये बोली ये क्या कर रहा है? मैंने बोला बाबा वो बिग बॉस का बंदा तो वो कर रहा है कांच में, मतलब नीचे करके थोड़ा सा हेलो कर दो। तो इनको ये एक्चुअली में भूल गई कि ये बहुत बड़ी स्टार, जो भी सारा फैन फॉलोइंग, और साथ में मेरे को भी। मैं तो घर के बाहर था, मुझे मालूम है कि मैं कभी बुरा कभी अच्छा फेस किया बाहर रह के। तो मैंने इनको यही बताया कि अभी आपको ऐसे लोग भी हेलो करेंगे कि जिसको आप नहीं जानते हो, छोटी छोटी बच्चियाँ, हाँ, स्पेशली किड्स एंड सारे मतलब लेडीज, मतलब आ रहे हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। पहले मैं फेमस थी बट एक रीजनल जोन के लिए थी, तो वो लोग हमेशा मतलब मैडम हमारे सोसाइटी के छोटे बच्चे होते हैं तो आके बेल बजाए, तो ये पूछ रही है ये सब क्यों आए यहाँ पे? तो मतलब पक्का है सेल्फी लेने के लिए आए। तो वो सेल्फी लाइक इनको धीरे धीरे सारी चीज़ों को वो हुआ, क्योंकि घर के अंदर ये लोग वो थे,
जैसे होता है ना कि हम मैं लोगों को गया तो पता मैं ही नहीं समझता था हूँ बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट एवरी टाइम मतलब आके कॉम्प्लीमेंट्स तो देते ही थे कि आप लोगों को पता नहीं आप लोग बाहर कितना मतलब वो हो गए हैं। लेकिन उसी दिन भूल भी जाते थे ये लोग फिर से कि क्या चल रहा है। जैसे मैं घर के अंदर गया ना तो हर एक अंदर ये था हर एक के कि क्या चल रहा है बाहर, क्या इवन मैं क्यों बताऊँ क्या क्या चल रहा है लाइक बाहर। फैंस के अलावा लाइक आई एम गेटिंग गुड यू नो वर्क ऑफर्स, तो विच इज़ अ बिग चेंज एंड मतलब अदर देन भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म्स आई एम गेटिंग गुड कॉल्स फर्स्ट अदर इंडस्ट्रीज आने के साथ मेरे साथ ही इन्होंने फिल्म किया तो उसको कंप्लीट किया। और भी कई पेंडिंग वर्क हैं, कुछ एक जल्दी ही मिल सकते हैं, हम दोनों शायद साथ में आ जाए, लेकिन वो भोजपुरी से ना होगा, टीवी से ही होगा शायद। तो देखते हैं, बट अच्छा है एवरीथिंग मतलब। Okay, we have more questions. Asha, so everyone's asking what happened to the M3 gang. They want to know if you're still friends with Manu and Veer, if you guys meet up. बाहर आने के बाद मन्नू से बात हुई है, लेकिन हाँ काफ़ी दिन तक बात नहीं हुई थी। सब लोग घर 3 months बाद सदमे घर से गए निकलने के लिए हैं, time सब चाहिए। लोग मतलब अपने अपने लाइफ में पहले जाके सेट होएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो ही कॉल्ड हिम, एक्चुअली ही कॉल्ड हिम एंड हम लोग शूट पे ही थे, तो अच्छे से बात हुई और मतलब बॉम्बे में आके मुलाकात करना है ये सब भी बात हुई। लेकिन फॉर सम रीजंस ही केम टू मुंबई बट वी कुडंट मीट। तो मनवीर से लाइक मनवीर इज अ सुपरस्टार नाउ, वो कम ऑन लाइक अभी वो सुपरस्टार एक्चुअली सारे लोग हैं, ये बात नहीं है, वो एक विनर आफ्टर विनिंग बिग बॉस इट्स अ बिग थिंग। सो नाउ अभी मतलब अभी उससे तो कांटेक्ट नहीं हो पाया और उसको आई थिंक टाइम भी नहीं मिल रहा है एंड आई होप कि कभी टाइम ना मिले, इतना मतलब अच्छा हो जाए उसके लाइफ में। सो बट डेफिनेटली वेरी सून विल गेट इन टच विद ईच अदर। बट सो स्वीट मोना, सबसे अच्छी बात तो आपके बारे में हम सबको यही लगती थी कि आप शो में भी कभी भी अपने डिग्निटी को आपने लूज नहीं किया, आप कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करते थे, कोई कितना भी बुरा बोल। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो यही कहूँगी कि मैं मतलब आप गुस्सा भी करती थी तो वो क्यूट ही लगता था कि अरे मोना ने चलो। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़, मैं एक बार गया था स्टेज पे तो क्वेश्चन किया था सलमान सर ने कि विक्रांत आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका जग्गा वापस आई हैं तो ये टारगेट कर रही है मोना को। तो जैसे मैं जानता हूँ 8 साल से कि एक्चुअली में मोना कहाँ पे खड़ी हो सकती है और हैवी खड़ी हो सकती है, जिसको बोलते हैं कि वाट लगाना हमारे लैंग्वेज में। तो उन्होंने बोला क्या लगता है, मैं बोला सर इतना मैं बता दूं आपको, अगर प्रियंका जग्गा ने उसको पर्सनली अटैक किया तो उनकी जैसी 10 को वो वाट लगा देगी। तो उन्होंने ताली बजा और एक्चुअली में ये हुआ भी था, एक्चुअली मतलब किचन एरिया में सब हुआ था, चला के कुछ किचन में नहीं और भी बहुत जगह हुआ था। तो उन्होंने ये बोला यार तुम बहुत ज़्यादा जानते हो। मतलब सर मैं बहुत कुछ ज़्यादा जानता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। कोई चला के अगर मेरे से बदतमीजी करेंगे या कुछ जैसे स्वामी ओम ऑलवेज मतलब ही डिड, हाँ, तो मैं चुप नहीं रहूँगी। बट हाँ, मैं खुद जाके किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकती क्योंकि मैं झगड़ा पसंद ही नहीं करती हूँ। तो मुझे क्यूट क्यूट एंड मतलब स्वीटली रहना यही सब पसंद है। और मतलब मुझे फिल्मी रोल्स, डांसिंग एंड एक्टिंग एंड यही सब चीज़ों में मैं ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहती हूँ। फिजिकल चीज़ों से भागती हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जब बिग बॉस के घर में शादी हुई तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया ने एंड अब्रॉड भी काफ़ी लोगों ने देखा, बट काफ़ी सारे आपके दोस्त या काफ़ी लोग हुए होंगे जो नहीं आ पाए। तो डिड यू गाइज मिस हैविंग अ ग्रैंड वेडिंग जो शायद अदरवाइज हो पाती? एक्चुअली हाँ, डेफिनेटली हम तो मिस तो किए हैं, हमारे फैमिलीज के लोग नहीं आ पाए। तो अभी तो ये बहुत हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया है। एवरीवेयर विल हैव टू गिव अ ग्रैंड पार्टी। लाइक आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो मुझे कोलकाता में रखना है। ही इज फ्रॉम यूपी, सो एवरीवन इज वेटिंग लाइक नहीं, बट मेरे जो फ्रेंड हैं या मेरी फैमिली है या जो भी मेरे रिलेशन में हैं उनको बहुत अच्छा लगा। उनके लिए ये नहीं रखता कि वो देखिए क्या करते हैं, खाना पीना यही तो लोग करते हैं आमतौर पे आके, लेकिन उनको अच्छा सबसे तो अच्छा क्या लगा तो कि इतना बेस्ट हुआ है। तो वो लोग भी इन्वॉल्व ही थे, मतलब टीवी के सामने। बट वो तो पार्टी लेंगे, मुझे मालूम है, पार्टी तो वो तो करने वाले हैं। इंडस्ट्री पीपल, इवन हमारे बिल्डिंग के लोग, सभी लोग मतलब निकलने से होते। लेकिन सबको अपने आप वो बोले ना कि शायद वो शादी में रह के भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते जितना वो टीवी में हमको देखे और बैठ के देख रहे थे। इतना क्यूट क्यूट सारा कुछ हुआ ना, मैं खुद ही देखती हूँ तो मैं खुद ही कितना खुश हो जाती हूँ। रोने भी लगती है। अच्छा, एंड काफ़ी सारे फैंस तो बहुत खुश थे कि आप लोगों की शादी हो रही है, बट कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी होते हैं जो लोग बोल रहे थे ये लोग ने पक्का पैसों के लिए शादी किया है, सारा और अली की तरह। तो ये सारी चीज़ें जब आपको सुनने में आती है तो
कितना इरिटेटिंग लगता है? मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि विक्रांत जी, बड़े ही कॉन्फिडेंस से फ़ोन आया था कि आपने 50 लाख लिए हैं। तो मैंने बोला नहीं 50 करोड़ लिए हैं। तो सामने वाला लगा भाई, तो मैं नहीं सर, हमने जो सुना, मैंने बोला जो मैंने लिया मैं वो बता रहा हूँ, मैंने 50 CR लिया है सर, आप मजाक कर रहे हैं। मतलब किसने किया? तो किसने किया? देखिए, हम हर एक किसी को नहीं बोल सकते कि हम पैसे लेके कर रहे हैं या नहीं लेके कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निगेटिव लोग होते हैं, उनको ऊपर वाला भी आके अगर समझाएगा तो उसको ही बोलेंगे झूठ बोल रहा है बंदा, भगवान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने बहुत फेस किया बिकॉज ये घर के अंदर थी। मेरे पास ऑलरेडी कई लोगों के कॉल आए थे कि विक्रांत, सारा एंड जो एक अली जी, उनकी शादी हुई थी। तो मैंने बोला मेरी शादी, और मुझे तो याद भी नहीं है एक्चुअली में, बट हम लोग यार शादी भले वहाँ पे नहीं हो, हम तो करने वाले हैं ऑलरेडी, हमको तो मालूम करेंगे, लेकिन हम अब आपको बता के थोड़ी करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो आप लोगों को जो लगता है आप करिए, बोलिए। हाँ, मेरे से क्वेश्चन करोगे तो मैं आंसर दे सकता हूँ। Because your fans are sending you lots of love. Everyone's really happy to see you. Thank you. They're asking if the two of you will come on a reality show together because everyone loves you guys. नचबल ये टाइप के शो में तो आना चाहिए, क्योंकि डांस तो आपको वैसे भी इतना पसंद है। सही बोल रही है। सरप्राइज। नहीं, मैं आना चाहता हूँ बट पता बिल्कुल, नहीं। हम भी आना चाहते हैं। विल बी वेरी लकी टू कम ऑन नचबल ये, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे लगता है थोड़ा टाइम और देना चाहिए उसमें तो वोट करना। वो लोग खुद, हाँ अगर हम आएंगे, लेकिन ऐसा ही प्यार, आप लोगों का सपोर्ट उस समय भी चाहिए होगा। एंड अब विक्रांत, आप मेरे को बताइए कि मोना के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है एंड सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? बुरी चीज़ बोलता हूँ पहले। एक्चुअली मैं मोना बहुत, वो तो सबने देखा, बहुत निगेटिव है। ये कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी बहुत दिल से, बहुत साफ मन से आके इनको बताता है कोई मतलब रियल चीज़ है कि मोना ये ना यहाँ पैसे मत कर, या तो इनको लगे ये कौन होता है बोलने वाला। अब उस चीज़ को ये निगेटिव लेके जाती है। मोनालिसा मुझे लगता है इस धरती की, क्या बोलूँ उसको, निगेटिव में। इन भगवान को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान आपने सब कुछ दिया, हर चीज़ दिया जो एक मतलब एक लड़की में होनी चाहिए, जो खूबी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्यों दे दिया? मतलब कि निगेटिव क्यों सोचते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि इसको यही नहीं बिलीव कि ये चीज़ हो गई है। जैसे अभी मान लिया मैंने बोला कि तुम बिग बॉस के घर के अंदर जा रही हो, पता नहीं क्या होगा, मतलब आप ऑन द वे हो, आप ऑन द वे हो, आप वैनिटी वैन में बैठे हो। मैं तो एक हफ्ते में आ जाऊंगी। तो एक हफ्ते बाद मैंने बोला भाई रुको थोड़ा सा वेट करो। तो ये निगेटिव है, बट निगेटिव मतलब उस प्रियंका जग्गा स्टाइल की नहीं, वो सब नहीं है। एक उनका सोच है कि जल्दी इनको बिलीव नहीं होता कि इनके साथ ऐसा हो गया। अच्छी चीज़ें तो, मतलब जब हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली तो होता ही है ना। नहीं, मैं जो सोचती हूँ कि हाँ ये हो जाएगा, वो कभी नहीं होता है, और कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब हाँ, नहीं क्यों होता है। नहीं क्यों नहीं होता? ये झूठ बात है। आप बिग बॉस में पिछले 4 साल से आना चाह रहे हाँ, हो, तो हुआ ना। तो वो और भी चीजें, हाँ, तुम शादी करना चाह रहे हो तो हुआ ना। तो वो क्या खुशी है है ना। कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए ना किसी से, जैसे तुरंत अभी चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है। हाँ, फिर उसके बाद अच्छाई तो मुझे लगता है सारे लोगों ने देखा होगा कि ये किस टाइप की, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है मोना। कभी कभी इनको इस बात का दुख भी होता है कि सामने वाले ने गलत सोचा या लोगों ने गलत समझा। तो मैं इनको समझाता हूँ कि क्या है कि तुम ऑनेस्ट हो, बट जिसके साथ तुम ऑनेस्टी कर रही हो सकता है वो ऑनेस्ट ना हो, तो उसको गलत वे में प्रेजेंट करते। बहुत लोग, अगर आप हग करते हो तो सामने वाला कि ये तो बट आप नहीं, आप तो साफ मन से किए जा रहे हो, ठीक है ना आप। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इनके अंदर नहीं है। ये प्लस भी है कि ये साफ मन की हैं। जैसे कि कई ऐसी फीमेल लड़कियां भी होती हैं जो, देखिए होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहती कि साथ में रहें हम दोनों, कुछ चाहते हैं कि साथ में रहो, तो ये समझ नहीं पाते कि कौन क्या मैं बता देता हूँ कि देख लेना ये पक्का कुछ और बोलेगी, और बोलती है एक्चुअली में लड़की वही है। तो इनको दुख होता है बिकॉज ये सबके बारे में ना अपनी सोच को उस पर डाल देती हैं कि जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा वो सोच रही है या सोच रहा होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। बट इतनी साफ मन की हैं कि अब मैं कैसे बताऊं कि ये कभी भी, जैसे चाहे नॉर्मल आदमी होता है चाहे बहुत हाई फाई हो, सेम तरीके से बात करना। ये जैसे इनका स्टाफ होता है सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है इनको, क्योंकि मैडम जो आज तक कभी ये भी नहीं बोलेंगी यहाँ पानी लेके आओ, ऐसे नहीं हो सकता इनका, पानी लेके आओ ऐसे लाइक होता ना, ऐसे पानी लेके आओगे क्या? हाँ क्या क्या मतलब क्या लाओगे क्या।
तो वो चीज़ें इनके अंदर क्या है कि बहुत सारी खूबियाँ, एक कोई खूबियाँ नहीं, एक है नेगेटिव पॉइंट, वही जो मैंने बोला, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव जो हो जाती है, उसको पॉजिटिव लाने में जो मेरे अंदर एनर्जी है ना, वो भी चली जाती है। जैसे बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन फाइनली ये मैं जीत जाता हूँ, फाइनली मैं जो है मैं विन कर जाता हूँ। तो बाकी सारी अच्छी चीज़ें हैं। इनको खाना बनाने नहीं आता है, मैं बता दूं, लेकिन इसका हाथ बहुत टेस्टी है, ये ट्राई करती है। अच्छा, जैसे मैं बता दूं, मुझे एक्चुअली टेस्टी खाने बहुत पसंद है और मैं नहीं खाऊंगा, अगर मेरी मम्मी बनाएगी ना अगर ख़राब तो मैं नहीं खा सकता, या मेरी सिस्टर भी, मैं मुंह पे बोलता हूँ कि नहीं अच्छा है। अब ये भी जैसे कि कभी दाल बना दी, सीरियसली बताऊँ कसम से बहुत अच्छी दाल बनाती है, तो अब मैं खा रहा हूँ ना, तो कैसा है, मतलब अच्छा है यार, मतलब अच्छा लग रहा है सही में, मतलब हाँ झूठ बोल रहे हो तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मत ही बनाओ यार, तुम जाने दो, जैसे मत बनाओ, और सच में अच्छा है। तो इनके अंदर है, इनको खुद को बिलीव नहीं होता कि जीत गई या ऐसा हो गया, सारी चीज़ें इनके अंदर है। बट जो भी है, ऊपर वाले ने सबसे अच्छी खूबी यही दी कि ऑनेस्ट है, और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि लोग इतना ऑनेस्ट होते हैं, तो ये सबसे प्लस है इनका। और इतने छोटे क्वेश्चन का आपने इतना बड़ा आंसर दिया है, इससे ये पता चलता है आप कितना प्यार करते हो और कितने अच्छे से जानते हो मोनालिसा को। अब आप सेम क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वन बैड थिंग एंड वन गुड क्वालिटी अबाउट हिम। बैड थिंग तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड थिंग बहुत सारे हैं, जैसे ये भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और बहुत साफ दिल के हैं। हाँ, जो भी दिल में होता है वही ज़ुबान पे भी वैसी मतलब बोल देते हैं, और मतलब मुँहफट बोल देते हैं, कुछ ऐसा मतलब झूठी तारीफ़ नहीं करते हैं, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। एंड वेरी वेरी लाइवली, वेरी हैपनिंग सॉर्ट ऑफ गाय ही इज़। So sweet. And you both are looking so good today. Matching clothes भी है। हाँ, मैं भी मैचिंग हूँ एक्चुअली इन लोगों के साथ। तो आप दोनों का वैलेंटाइंस डे का प्लान क्या है आज लास्टली? पहले तो एक्चुअली निकलने के बाद सभी लोग यही सोच रहे थे हम लोग हनीमून पे कब जाएंगे, तो बट बिग बॉस का दिन है, इतना इजीली हमको बहुत सारे idle नहीं pending छोड़ work थे सकते, लोग। तो इतना सारा पेंडिंग वर्क भी था, शूट्स भी थे, प्लस रोज़ हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी है। तो वैलेंटाइंस में सोचे थे कि इस दिन कहीं चले जाएंगे, बट देखिए आज यहाँ आ गए हैं आप लोगों के बीच। एंड शाम को हम लोग एक जगह पे इनवाइटेड है, लोअर परेल में, प्ले द लाउंज, वहाँ पे जा रही हूँ। सो विल बी पार्टी। हाँ, तो प्लीज़ आइए। Okay, it was so much fun having you guys. God bless you too. Thank you so much. Thank you so much. If you like this video, please like and subscribe.